में एक बहुत ही गहरे और बहुत ही पर्सनल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें वैसा बनाती है जैसे हम हैं? कभी सोचा है आप जो हैं वैसे क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों का नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद, हमारा बात करने का तरीका, मतलब ये सब आता कहाँ से है? इसी गुत्थी को आज सुलझाएंगे। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये व्यक्तित्व, ये पर्सनैलिटी आखिर है क्या, एक पहेली की तरह। फिर हम इसकी परिभाषा के पीछे छिपे मतलब को देखेंगे। इसके बाद कुदरत और परवरिश की जो मशहूर बहस है उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर ये कैसे बदलता है, और आखिर में ये जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, व्यक्तित्व एक पहेली। देखिए, पर्सनैलिटी शब्द हम दिन में कितनी ही बार इस्तेमाल करते हैं, है ना? अरे वाह, क्या पर्सनैलिटी है, या उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये शब्द जितना सुनने में आसान लगता है, समझने में उतना ही पेचीदा है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ऑलपॉट ने जब स्टडी की तो पाया कि पर्सनालिटी शब्द के 50 से भी ज्यादा मतलब निकाले गए हैं। 50 से ज्यादा? सोचिए, कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है कि कोई कितना चार्मिंग है, तो दूसरों के लिए इसका मतलब है किसी के अंदर के सारे गुण। तो ये साफ है कि मामला इतना सीधा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, इसकी असली परिभाषा है क्या? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस शब्द की जड़ों तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये जो शब्द है ना, पर्सनैलिटी, ये आया है लैटिन भाषा के एक शब्द पर्सोना से। और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। जी, वही मुखौटा जो पुराने जमाने में नाटकों में एक्टर्स पहना करते थे, अलग अलग किरदार दिखाने के लिए। तो एक मिनट, अगर ये शब्द मुखौटे से आया है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनालिटी भी बस एक दिखावा है, एक मुखौटा जो हम दुनिया के सामने पहन लेते हैं? क्या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इसे कहीं ज्यादा गहरा मानती है। वहीं मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ऑलपॉट, उन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी। सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, पर इसे तोड़कर समझते हैं। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी हमारे अंदर मन और शरीर के सिस्टम्स का एक डायनामिक, यानी लगातार बदलता हुआ संगठन है। यही संगठन तय करता है कि हम अपने आसपास के माहौल से कैसे डील करते हैं, वो भी अपने अनोखे अंदाज में। तो ये सिर्फ एक मुखौटा नहीं है, ये तो हमारे अंदर का, कह सकते हैं, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। चलिए इसे एक रेसिपी की तरह सोचते हैं। किसी के व्यक्तित्व की रेसिपी में कौन कौन सी चीजें डलती हैं, और बस यहीं से शुरू होती है मनोविज्ञान की सबसे बड़ी और पुरानी बहसों में से एक, कुदरत बनाम परवरिश, नेचर वर्सेस नर्चर। मोटे तौर पर देखें तो हमारे व्यक्तित्व को बनाने वाले दो मुख्य हिस्से हैं। एक तरफ हैं जैविक कारक, यानी कुदरत, वो सब कुछ जो हमें पैदाइशी मिलता है, और दूसरी तरफ है पर्यावरणीय कारक, यानी परवरिश, वो सब कुछ जो हमें इस दुनिया से, अपने माहौल से मिलता है। तो पहले कुदरत की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हमारे जीन्स, जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। फिर आते हैं हमारे हार्मोन्स, जो हमारे मूड से लेकर एनर्जी लेवल तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हमारी सेहत, हमारी फिजिकल बनावट, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मैच्योरिटी। ये सब मिलकर कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का एक कच्चा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। और फिर इस ब्लूप्रिंट पर काम करती है हमारी परवरिश, हमारा परिवार। वो हमारी दुनिया की पहली पाठशाला होता है। फिर स्कूल, दोस्त, हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, हमारी आर्थिक हालत कैसी है, हम किस कल्चर में पले बड़े हैं। ये सारी चीजें मिलकर उस ब्लूप्रिंट पर हमारे व्यक्तित्व की इमारत खड़ी करती हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई नेचर वर्सेस नेचर की लड़ाई नहीं है। असल में ये दोनों हमेशा एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो इमारत है ना, ये एक दिन में बनकर तैयार नहीं हो जाती। सच तो ये है कि ये जिंदगी भर बनती रहती है, इसमें बदलाव आते रहते हैं। हमारा व्यक्तित्व वक्त के साथ जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से गुजरता है और विकसित होता है। हमारा सफर शुरू होता है शैशव से, यानी जन्म से लेकर करीब 6 साल तक। इस दौर में हम दुनिया पर भरोसा करना सीखते हैं, भाषा सीखते हैं।
फिर आता है बचपन, 6 से 12 साल, जब हम नए नए स्किल सीखते हैं और समाज में अपनी भूमिका को समझने लगते हैं। इसके बाद आता है तूफानी दौर, किशोरावस्था, जब हम अपनी पहचान खोज रहे होते हैं, मैं कौन हूं। फिर जवानी में करियर, परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं। मध्यावस्था में हम इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं और आखिर में वृद्धावस्था में हम जिंदगी में आए बदलावों के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। हर एक स्टेज, हर पड़ाव हमारे ऊपर अपनी एक अलग छाप छोड़ जाता है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर्सनालिटी क्या है, कैसे बनती है, कैसे बदलती है। पर इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकें। जब हम ये जान जाते हैं कि कोई इंसान एक खास तरीके से बर्ताव क्यों करता है, कि उसके पीछे उसकी कुदरत और परवरिश का कितना बड़ा हाथ है, तो हम उसे जज करने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे रिश्ते सुधरते हैं, हमारे अंदर हमदर्दी बढ़ती है और कुल मिलाकर एक बेहतर समाज बनता है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि हमारा व्यक्तित्व कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो एक बार बन गया तो बन गया। नहीं, ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक जिंदगी भर चलने वाला सफर है। एक ऐसा सफर जिसे हमारी कुदरत और हमारी परवरिश दोनों मिलकर हर पल हर दिन तराशते रहते हैं। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। जरा एक पल रुककर सोचिए, आपकी अपनी कहानी में आपके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा किस चीज ने आकार दिया है? आपकी कुदरत ने या आपकी परवरिश ने? जीवन का वो कौन सा पड़ाव या कौन सा अनुभव था जिसने आपको वो बनाया जो आज आप